नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय उद्योग जगत के अग्रगण्य पुरुष जमशेद नौशेरवानजी टाटा की युगदृष्टा। भारतीय उद्योग जगत के अग्रगण्य पुरुष जमशेद नौशेरवानजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1829 को नवसारी में पारसी पुरोहितों के एक परिवार में हुआ था। उन्हें भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता है। वे अपने पिता के एकमात्र पुत्र थे। उनका बचपन नवसारी में ही बीता। जब जमशेद जी 13 वर्ष के थे, उनके पिता ने बंबई में निर्यात व्यवसाय का शुभारंभ किया। 14 वर्ष की उम्र में उनका बंबई में पदार्पण हुआ। पारसी परंपरा के अनुसार उनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में हीराबाई 10 वर्ष से हो गया। नौशेरवानजी अपने पुत्र को उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। 17 वर्ष की उम्र में उनका दाखिला एल्फिंस्टन कॉलेज में करवा दिया गया। कुछ वर्षों के बाद ग्रीन स्कॉलर स्नातक के समतुल्य के रूप में उनकी कॉलेज शिक्षा संपन्न हुई। साहित्य एवं पुस्तकों के प्रति उनका वह तत्कालीन लगाव जीवन पर्यंत बना रहा। शिक्षा संपन्न होने के बाद उनके पिता ने उन्हें अपने व्यवसाय में जोड़ लिया तथा उसकी बारीकियों से उनका परिचय कराना शुरू कर दिया। सन 1859 में उनके पिता ने उन्हें एक व्यापारिक यात्रा पर हांगकांग भेजा, जहां उन्होंने अपनी पारिवारिक फर्म की एक शाखा खोलने हेतु कार्य किया तथा अन्य संबंधित कार्यों में व्यस्त रहे। वहां वे सन 1863 तक रहे। औद्योगिक क्षेत्र में पदार्पण 29 वर्ष की आयु में सन 1868 में 21,000 रुपए की पूंजी से उन्होंने एक वैयक्तिक व्यापारिक फर्म शुरू की। इसके मार्फत जमशेद जी एवं उनके साथियों ने विदेशों में कुछ सैनिक साजो सामान की आपूर्ति का ठेका प्राप्त किया। इसमें लाभ का अंश पर्याप्त मात्रा में था, जिससे उन्हें टेक्सटाइल के क्षेत्र में अपना कार्य शुरू करने हेतु प्रेरणा मिली। अपने कुछ दोस्तों के साथ भागीदारी में उन्होंने वर्ष 1859 में बंबई में एक पुरानी तेल मिल खरीदी और उसे टेक्सटाइल वस्त्र निर्माण कारखाने में परिवर्तित कर दिया। इसके प्रबंधन का कार्य उन्होंने स्वयं संभाला तथा कुछ ही वर्षों में इसे एक चालू कारखाने में बदल दिया। 2 वर्षों बाद उन्होंने इसे लाभ पर एक कपड़ा व्यवसायी को बेच दिया। उन्होंने उसका नाम एलेक्जेंड्रा कॉटन मिल रखा था। सन 1872 में जमशेद जी ने एक बार पुनः इंग्लैंड का रुख किया। इस बार उनका उद्देश्य था वहां के उद्योग का अध्ययन, विशेषकर लंकाशायर स्थित कपड़ा व्यवसाय का अध्ययन। वे भारतीय कपड़ा उद्योग के विकास के इच्छुक थे। उस समय बंबई में लगभग 1 दर्जन कपड़ा मिलें थीं तथा कपड़ा मिलों हेतु यह एक उपयुक्त स्थान समझा जाता था। लेकिन जमशेद जी ने इस सोच के विपरीत मध्य भारत के शहर नागपुर को अपने कारखाने की स्थापना हेतु चुना। इस प्रकार उन्हें उस समय उस क्षेत्र तक स्थापित रेलवे सुविधाओं का भी लाभ मिला। नागपुर शहर का चुनाव करते वक्त उन्होंने 3 मुख्य तथ्यों को सामने रखा: कपास उत्पादन, रेलवे सुविधा तथा ईंधन एवं जलापूर्ति की स्थिति। सन 1874 में 15,000 रुपए की पूंजी से उन्होंने सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की। इसमें उनकी एवं उनके साथियों की पूंजी लगी हुई थी। 1 जनवरी 1877 को क्वीन विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित किए जाने पर नागपुर में एम्पायरस मिल का शुभारंभ नागपुर की सूत कपड़ा मिल ने जमशेद जी के लिए एक प्रयोगशाला का काम भी किया। यहां उन्होंने इसके विकास की प्रत्येक बारीकी पर ध्यान दिया। प्रौद्योगिकी के नए प्रयोग एवं श्रमिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया। तत्कालीन समय के अनुसार सबसे उन्नत अमेरिकी मशीनरी प्रतिस्थापित करके कपड़े की गुणवत्ता में भी सुधार किया। वर्ष 1886 में उन्होंने पेंशन फंड तथा वर्ष 1895 में दुर्घटना क्षतिपूर्ति जैसी नई शुरुआतें की। इस तरह वे अपने प्रतिस्पर्धियों से मीलों आगे निकल गए। अपनी इन प्राथमिक सफलताओं से उत्साहित होकर वर्ष 1886 में ही उन्होंने एक कुख्यात बीमार मिल को खरीदने का विचार किया। 47 वर्ष की आयु में इस बीमार मिल को एक स्वस्थ मिल का स्वरूप देने की चुनौती उन्होंने स्वीकार की। यह मिल, जिसे स्वदेशी आंदोलन की तर्ज पर स्वदेशी कॉटन मिल नाम दिया गया, प्रमुखतः भारतीय शेयर होल्डरों द्वारा समर्थित थी। उन्होंने खुशी खुशी इसमें निवेश किया। लेकिन बाद में कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि 2 साल बाद मिल लाभांश तक घोषित न कर पाई। कुछ कारणों तथा अफवाहों से शेयरों के दाम गिर गए। टाटा का नाम दांव पर लगा था।
जब बैंकों ने भी आरण देने से मनाही कर दी तो जमशेद जी ने पारिवारिक ट्रस्ट से एवं एनपैरस मिल के कुछ शेयर बेचकर पूंजी इकट्ठी की और उसे स्वदेशी कॉटन मिल में झोंक दिया। इसका मनोवांछित प्रभाव हुआ और शेयरों के दाम चढ़ गए। अपने सबसे अच्छे दिमाग तथा दक्ष कर्मचारियों की सेवाएं उन्होंने स्वदेशी कॉटन मिल को उपलब्ध कराईं तथा कुछ ही वर्षों में इसे एक उच्च श्रेणी की टेक्सटाइल मिल में रूपांतरित कर दिया। शीघ्र ही इसमें निर्मित कपड़े का निर्यात चीन, कोरिया, जापान तथा मध्य पूर्व के देशों को होने लगा। जब जमशेद जी को महसूस हुआ कि बंबई से कंपनी की चीन तथा जापान शाखाओं को जल परिवहन से भेजे जाने वाले माल के भाड़े के रूप में कंपनी के लाभ का अधिकांश हिस्सा खर्च हो जाता है, तो उन्होंने इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठा लिया। उस समय इस जलमार्ग पर प्रमुख रूप से 3 कंपनियों का एकाधिकार था, जो हमेशा अपनी दरें ऊंची रखती थीं। इसलिए जमशेद जी ने निप्पन युसेन काइसा नामक जापानी स्टीम नेविगेशन कंपनी का रुख किया ताकि सस्ते परिवहन की सुविधा प्राप्त हो सके। एकाधिकार प्राप्त कंपनियों ने इसका विरोध किया, परंतु जमशेद जी ने इसका डटकर मुकाबला किया, जिसमें वे विजयी हुए।